ईरान और अमेरिका के बीच जारी दूसरी जंग भी दिन बीतने के साथ ही टेंस होती जा रही है। जी हां, अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरों के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि पहली बार ये जंग खत्म हुई थी, सीज फायर लागू हुआ था 15 जून को। उसके बाद 17 जून को दोनों देशों के बीच जो भी समझौते हुए थे उन्हें लागू किया गया था। साथ ही साथ पहले चरण की वार्ता शुरू हुई थी। 21 जून को जो वार्ता खत्म हुई पहले चरण की, तो दोनों देशों के बीच 3 मुद्दों पर सहमति बनी, उन्हें लागू भी कर दिया गया और उसके साथ ही ये लगने लगा था कि अब ये जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। 7 जुलाई को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे कुछ ऑयल टैंकर्स को ईरान ने निशाना बनाया। उसके बाद 8 जुलाई को अमेरिकी सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों और बंदरगाहों पर जमकर प्रहार किया। जी हां, 8 जुलाई को करीब 170 ईरानी सैन्य ठिकानों को अमेरिका ने निशाना बनाया। उसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया और खाड़ी देशों में जितने भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। कतर, बहरीन, कुवैत, इन सभी जगहों पर जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे वहां वहां ईरानी मिसाइलें गिरने लगी। तो ये जंग जो है अब और टेंस होती जा रही है। अभी जो रविवार बीता उस दिन करीब 140 सैन्य ठिकानों को अमेरिकी सेना ने दोबारा निशाना बनाया। ईरान की धरती पर अमेरिकी मिसाइलें ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, बंदरगाहों को निशाना बना रही हैं। इस बीच ईरान के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जिसके जरिए, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को बेदम कर सकता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकता है। क्या है वो हथियार जिसके दम पर ईरान इतना उछल रहा है और उसे किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है और उसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा स्ट्रांग क्यों कह रहे हैं, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियो, इस तरह की अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया है जिसे चलाने के लिए ना तो किसी मिसाइल की जरूरत है, ना किसी परमाणु प्रोग्राम की जरूरत है, बस एक धमकी और दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी घुटने पर आ जाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की और आप सही समझ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दोबारा से बंद हो गया है। पहले ईरान ने वहीं से हमला किया, धमकी दी और वहीं से गुजर रहे, उसी रास्ते से गुजर रहे टैंकर्स को निशाना बनाया और अब 12 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। तो ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्यों न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा खतरनाक बम बताया जा रहा है और क्या ईरान के हाथ इकोनॉमिक बम लग गया है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बॉम्ब की तरह क्यों काम कर रहा है, एक ऐसे बॉम्ब की तरह जिसके लिए ना तो किसी खर्च की जरूरत है, सबसे सस्ता है, सबसे तेज है, इतना सस्ता है कि वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना किसी परमाणु प्रोग्राम को चलाने की जरूरत है, ना इतना किसी परमाणु प्रोग्राम को चलाने के लिए जितने खर्चे की जरूरत होती है उतना खर्चा भी नहीं चाहिए, और तेज है कि बस धमकी दिया, एक मिसाइल दागी और ये एक्टिवेट हो गया जो हथियार है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाम से ईरान के पास। तो हम बता रहे हैं आपको कि ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आपने देखा होगा एक सेमी यू आकार की आकृति है। अगर हम मैप पे देखें तो जो फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ती है, तो फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी होते हुए हिंद महासागर में जो जहाज आते हैं, ऑयल टैंकर्स आते हैं, ये एक रूट है। अब कितना चौड़ा है, चौड़ा कितना है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो सबसे सकरी जगह है वो मात्र 33 किलोमीटर चौड़ी है। तो मात्र 33 किलोमीटर चौड़ी, यानी ओमान और ईरान के बीच का जो डिस्टेंस है वो मात्र एक जगह 33 किलोमीटर रह जाता है। ये इतनी सकरी पट्टी है, लेकिन ये सकरी पट्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा सकती है, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी को घुटनों पर ला सकती है, कुछ देशों की अर्थव्यवस्था की सांसें रोक सकती है। क्यों? क्योंकि यहां से जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी पट्टी से गुजरने वाली दुनिया की ये धड़कन जो तेल के नाम से जानी जाती है, 2 करोड़ बैरल तेल प्रतिदिन यहां से गुजरता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये संकरी सी पट्टी पानी में जो बनी हुई है।
दूसरा आपको बता दें कि टोटल ट्रांसपोर्टेशन दुनिया में जितने कच्चे तेल की सप्लाई होती है उसका 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, और पूरी दुनिया में तेल का जितना बिजनेस है उसका 33% बिजनेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। 20% ऑयल गुजरता है, 33% बिजनेस होता है, 20% एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस, और साथ ही साथ खाद्यान्न और यूरेनियम का ट्रांसपोर्टेशन भी इसी रास्ते से होता है। इसलिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इतना इंपॉर्टेंस है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरी दुनिया के लिए, जिसको एज अ वेपन यूज कर रहा है ईरान, और इसे अपने कब्जे में लेने के लिए जब से जंग शुरू हुई है तब से ही हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि ये वही नस है जिसे दबाकर वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है, सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है, चीन जापान जैसी अर्थव्यवस्था की सांसें रोक सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है ईरान। ये इकोनॉमिक बम की तरह इस्तेमाल हो रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, अमेरिकन जो रिसर्चर्स हैं वो कह रहे हैं कि इसको ईरान एज ए इकोनॉमिक बम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आखिर इकोनॉमिक बम चीज है क्या? तो आपको बता दें कि ये जो टैंकर्स की आवाजाही 70% अभी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि मार्च 2026 में पहली बार ईरान ने इस पर रोक लगाई थी। ईरान ने उन जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। 28 फरवरी से जंग शुरू हुई और मार्च में ही ईरान ने मार्च के पहले हफ्ते में ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे टैंकर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसके चलते जो टैंकर्स थे वो एक तरफ रुक गए, फारस की खाड़ी की तरफ रुक गए, इधर क्रॉस होके हिंद महासागर में नहीं आ रहे थे। और जब टैंकर्स को निशाना बनाना शुरू किया तो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज थी उन्होंने टैंकर्स का जो बीमा था, टैंकर्स को दिया जाने वाला बीमा कवर वापस ले लिया। तो सोचिए कि टैंकर्स को जब बीमा कवर नहीं मिलेगा तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन था अपने आप स्लैश डाउन हो गया। 70% ट्रांसपोर्टेशन विद इमीडिएट इफेक्ट रुक गया। तो सोचिए कि एक धमकी, एक टैंकर को निशाना बनाया, एक मिसाइल अपनी खर्च की ईरान ने, और वो उसने दुनिया भर के 20% ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, 33% ऑयल बिजनेस को ठप कर दिया। तो एक मिसाइल का खर्चा करके ईरान कितनी बड़ी चीज को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए उसे इकोनॉमिक बम कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, क्योंकि ये वही हथियार है जो न्यूक्लियर बम से ज्यादा स्ट्रांग माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था ईरान का, उससे कहीं ज्यादा ये मजबूत प्रोग्राम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो सस्ता है, तेज है, टिकाऊ है और असरदार भी बहुत ज्यादा है, और ईरान को बहुत ज्यादा इस पे खर्च भी नहीं करना पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ईरान को भी नुकसान है, लेकिन वो जो नुकसान है ईरान का, वो ईरान सहने को तैयार है, सहने लायक है, क्योंकि इसी रास्ते से ईरान भी अपना कच्चा तेल बेचता था जो अब नहीं बेच पा रहा है। लेकिन अब वो कह रहा है कि ये नुकसान हम सह लेंगे, क्योंकि ये नुकसान इतना ज्यादा नहीं है, परमाणु प्रोग्राम के खर्च से बहुत कम नुकसान हो रहा है, इसलिए हम इसको अपनाएंगे। और ये असरदार भी है, बहुत ही इफेक्टिव है। इस वजह से ईरान जो है बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना इकोनॉमिक बम बता रहा है, न्यूक्लियर बम से ज्यादा स्ट्रांग बता रहा है, और कह रहा है कि उससे सस्ता, तेज और असरदार है। तो ये तो रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, उसके इंपॉर्टेंस की, उससे लेकर हो रही आवाजाही की। कहा जा रहा है कि बिना गोली चलाए इसका असर हो रहा है। अपने ने आपको बताया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है 70% मार्च में ही कम हो गया था टैंकर्स का, और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई थी। 110 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई थी, इतनी महंगाई हो गई थी। तो अगर अब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आवाजाही नहीं होती तो कच्चे तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ेंगी, डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा, सोने चांदी या कीमती धातुओं की जो प्राइसिंग है वो डाउन होगी, और ये पूरी दुनिया में रिसेशन, इन्फ्लेशन की आहट लेकर आएगा, जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, खासकर सुपर पावर अमेरिका के लिए। परमाणु बम से सस्ता और तेज है, मैंने आपको बता दिया। खुद सहने लायक इतना नुकसान ईरान को भी नुकसान हो रहा है, लेकिन उतना ही नुकसान हो रहा है जितना ईरान सहने को तैयार है। और साथ ही साथ इसकी चपेट में कौन है, अब आपको बताते हैं। सबसे ज्यादा इसकी चपेट में है चीन। जी हां, चीन, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, उसका 37.7% यानी करीब 38% जो तेल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले पूरे तेल का, वो चाइना को जाता है। और चाइना का 80% एनर्जी
इसी रास्ते से ट्रांसपोर्ट होकर चाइना पहुंचता है, क्योंकि ईरान से सबसे ज्यादा तेल मंगाता है चाइना। तो 80% एनर्जी जो है चाइना की, वो संकट में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से। तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का 80% एनर्जी, जो तेल है, एलएनजी है, ये सारी चीजें संकट में है। उस पे पूरी दुनिया की नजरें हैं। 80% एनर्जी सेक्टर जो है प्रभावित हो रहा है चाइना का। चीन के कारखाने बंद हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी सबसे ज्यादा प्रभावित होगी अगर इकोनॉमिक बम को एज अ वेपन इस्तेमाल करता रहा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके। साथ ही साथ भारत पर भी असर पड़ेगा। भारत से जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आता है उसका 14.7% जो तेल है वो भारत आता है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 85% ऑयल और करीब 50% एलएनजी को इंपोर्ट करता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये हर्डल जारी रहा, ये जो रुकावट है वो जारी रही, तो जीडीपी और डोमेस्टिक इनकम पर प्रभाव पड़ेगा, जिसका असर किसानों को, आम इंसान, आम आदमियों को, सबको पड़ेगा। तो भारत पर भी इसका असर होगा, लेकिन चीन से कम। चीन पर सबसे ज्यादा असर होगा क्योंकि चीन की डिपेंडेंसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ज्यादा है। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को स्ट्रांग करते हुए एक नहीं, दो नहीं, करीब 16 देशों से कच्चा तेल आयात करता है, जिसके चलते अब ये कहा जाता है कि भारत की स्ट्रेटजी बहुत मजबूत है। इंस्टेड ऑफ की जो चाइना काम कर रहा है, चाइना अपनी स्ट्रेटजी को लेकर आया है, उससे भारत की स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये तो बात हुई कि चाइना और भारत पर क्या असर पड़ेगा। जापान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितना भी कच्चा तेल गुजरता है उसका 10.9% जापान जाता है, 12% साउथ कोरिया जाता है। तो जापान और साउथ कोरिया भी प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, जो देश खरीदते हैं, जिन देशों में उससे पास होकर तेल पहुंचता है, वही प्रभावित नहीं होंगे। जो देश उस रास्ते से अपना तेल बेचते हैं वो भी प्रभावित होंगे। तो यानी जो इकोनॉमिक बम ईरान के पास है, उससे ना सिर्फ साउथ कोरिया, जापान, चाइना, भारत जैसे देश प्रभावित होंगे, बल्कि यूएई और आपका ये सऊदी अरबिया, कतर, बहरीन, इन सब के तेल भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आते हैं पूरी दुनिया में। और जो बेचते हैं तेल वो देश भी प्रभावित हैं, जो खरीदते हैं वो देश भी प्रभावित हैं। और कच्चे तेल की बात अगर जब आती है, निर्यात की बात आती है, तो यूएई, सऊदी अरब, इन देशों का नाम सबसे ऊपर आता है। और ये देश ही ठीक से अपना कच्चा तेल नहीं बेच पाएंगे तो सोचिए दुनिया की इकोनॉमी किस तरफ जाएगी। चाइना, भारत अगर इससे प्रभावित हो रहे हैं, तब आप सोचिए कि इस देश, दुनिया की इकोनॉमी किस तरफ जाएगी। तो जो इकोनॉमिक बम इस्तेमाल कर रहा है ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से, वो बहुत ही इफेक्टिव है। अगर वो परमाणु कार्यक्रम अपना चलाता, न्यूक्लियर प्लान अपना सक्सेस करता, तो इतना फायदा ना होता हो, तो उसको इतना कंट्रोल ना कर पाता, इतना प्रभावित ना कर पाता दुनिया को, जितना वो इस इकोनॉमिक बम से कर रहा है। तो इस बम को न्यूक्लियर बम से ज्यादा इफेक्टिव माना जा रहा है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और मैंने बहुत सारे डेटा दिए आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह ईरान के हाथ एक ऐसा बम लगा है, एक ऐसा हथियार लगा है जिसे चलाने के लिए ना किसी मिसाइल की जरूरत है, ना किसी परमाणु प्रोग्राम की जरूरत है, बस एक धमकी और दुनिया भर की इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी। दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था की सांसें रुक जाएंगी। उसमें चीन, जापान, साउथ कोरिया ऐसे देश शामिल हैं। साथ ही साथ यूएई और सऊदी अरबिया जैसे देश जो कच्चा तेल पूरी दुनिया में अपना बेचते हैं, वो भी प्रभावित होंगे। तो ये जो बम है, इसको बहुत अच्छे तरीके से ईरान इस्तेमाल कर रहा है। और आने वाले दिनों में अगर इस्तेमाल करता रहा तो क्या होगा। अगर ये करता रहा तो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध जुलाई के अंत तक खिंचा, सिर्फ अंत तक की बात कर रहे हैं, तो $100 प्रति बैरल से ज्यादा तेल की कीमतें हो जाएंगी। और अगर साल के अंत तक खिंचा, यानी इस दिसंबर 2026 तक ये जंग चलती रही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा, तो कच्चे तेल की कीमतें $125 प्रति बैरल चली जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी किस लेवल पर पहुंच जाएगी और दुनिया में इन्फ्लेशन और जो भी रिसेशन है उसका टेंशन किस लेवल पर पहुंच जाएगा। वो अमेरिका जो महंगाई को कम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, महंगाई जो मई का सीपीआई आया वो अपने चरम पर है, 3 साल के हाई रिकॉर्ड पर है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, 4.2 पहुंच गई। में सीपीआई का आंकड़ा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो
4.2 हो गया था। फेड कह रहा है घसीट के 2 लाना है। ये टेंशन ऑलरेडी बरकरार थी, लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमतें $125 प्रति बैरल पहुंच गई तो अमेरिका का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, इन्फ्लेशन, रिसेशन जिसके टेंशन से बचने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है, उसका क्या होगा, ये तस्वीर क्या होगी, इसका रास्ता क्या हो सकता है। अगर दोनों देश बातचीत करके सुलह कर लेते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देते हैं, बैक टू स्क्वायर हो जाएंगी, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, कच्चे तेल की कीमतें गिर जाएंगी, टेंशन खत्म हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी और जो पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का माहौल है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ बंद रहा और युद्ध की स्थिति ना बढ़ी, यानी एक ठहराव की स्थिति, स्टेटस को हो जाता है कि 12 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद किया है। तो अगर ये बंद रखता है और युद्ध की स्थिति एज इट इज रहती है, स्टेटस को रहता है, तब क्या होगा, तब जो है कच्चे तेल की कीमतें $80-90 प्रति बैरल तक रहेंगी, इसी के बीच रहेंगी और जो महंगाई, रिसेशन या इन्फ्लेशन का टेंशन है वो नहीं बढ़ेगा, इसकी चपेट में दुनिया नहीं आएगी। ये तो रही स्थिति ठहराव की, स्टेटस को की। लेकिन अगर ये जंग आगे बढ़ती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद रहता है, जंग भी चलती रहती है, तो जैसा मैंने बताया कि $125 प्रति बैरल तक कीमतें हो जाएंगी कच्चे तेल की। तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी चिंता की बात है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए, पूरी दुनिया की जो कच्चे तेल की कीमतों को, कीमती धातुओं की कीमतों को लेकर, डॉलर इंडेक्स को लेकर, ये सब चीजें प्रभावित होंगी और पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी अगर ये जुलाई जो युद्ध है वो साल के अंत तक खिंचता है। $125 प्रति बैरल तक कच्चे तेल की कीमतें पहुंच जाएंगी। तो जो ये बम है, इकोनॉमिक बम जो है ईरान के हाथ लगा है, उस बॉम्ब से पूरी दुनिया परेशान है। इसका इस्तेमाल बहुत आसान तरीके से कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो चुपचाप बैठ गया है, वो कह रहा है कि हम किसी को नहीं आने जाने देंगे। तो एक रेशियो मैं आपको बताऊं कि जहां पहले करीब 60 से 70 टैंकर से एक दिन में गुजर रहे थे, वो 2 से भी कम हो गए, कभी 2 गुजरते हैं कभी नहीं, और 12 जुलाई के बाद से तो एक भी नहीं गुजर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा लॉस हो रहा है पूरी दुनिया का। जो तेल खरीदते हैं उनकी भी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, जो तेल बेचते हैं उनकी भी इकोनॉमी प्रभावित हो रही है। तो यानी ईरान एक तीर से 2 निशाने कर रहा है, और 2 क्या, मैं तो कहता हूं कई निशाने कर रहा है। यहां बैठा है लेकिन उतनी दूर अमेरिका को अपने निशाने पर ले रखा है, अमेरिका की बोलती बंद कर रखा है और अमेरिका को कह रहा है कि बातचीत के टेबल पे आओ, हमारी शर्त मानो, नहीं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक बूंद तेल नहीं निकलने देंगे। तो ये इकोनॉमिक बम न्यूक्लियर बम से ज्यादा स्ट्रांग है। और क्यों है, मैंने पूरा डेटा बताया। आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या स्थिति होती है, ईरान का कितना कंट्रोल होता है, बातचीत क्या होती है, स्टेटस को रहता है या मामला सुलझ जाता है या युद्ध की स्थिति और टेंस होती है। अगर ये तीनों स्थिति में कोई भी स्थिति होती है तो आने वाले दिनों में क्या माहौल होगा, इसका क्या असर होगा, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो, इनकी क्या स्थिति रहेगी, सारा अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे।